लौंग, कपूर और बतासा, ये तीन चीजों की सामग्रियों से, ये तीन चीजों के सम्मिश्रण से आपके अपने जीवन में नाना प्रकार के सुख बढ़ सकते हैं। शादी के बाद अगर आपके जीवन में सुख नहीं है, परिवार में अगर आपके कलह है और आपका जीवन खुशहाल नहीं है, जीवन तब बहुत नश्वर हो जाता है, जीवन तब असामान्य हो जाता है जब आपके जीवन में सब कुछ हो और कुछ नहीं होने जैसा लगे। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान होता है। शादी हो नहीं रही हो या शादी चल नहीं रही हो, शादी मनचाही करनी हो या लव लाइफ में, रिलेशनशिप में किसी प्रकार की दिक्कत हो, सीधा समाधान करती है। जीवन को मूल्यवान बनाने के लिए, बेहतर करने के लिए, पूरा का पूरा संसाधन जुटाने के लिए, आपको बहुत स्पेशल बनाने के लिए काम किया जाता है। अब आज जिस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं, ये यात्रा कुछ दिनों से YouTube पर भी चल रही है और YouTube पर भी हमारे परिवार में 1.25 मिलियन के ऊपर लोग सदस्य हैं हमारे परिवार में। तो इस कुटुंब में, इस परिवार में बड़ी संख्या में लोग इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ सबका काम होता है। सबका मतलब सबका, 95% प्लस में जब बोलता हूं, जब मैं 96 बोलता हूं तो समझना कि 2, 4, 5 लोग, 100 लोग में से 2, 4, 5 ऐसे होंगे जिनका काम शायद नहीं हो। शायद परमात्मा की बड़ी महती कृपा है कि यहां 100 में से 100 लोगों के काम हो जाते हैं। ये जीवन, ये व्यवस्था उत्कृष्ट लेवल पे काम कर रही है। आज की यात्रा थोड़ी महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको सिखा रहा हूं लौंग, कपूर और बतासा, ये तीन चीजों की सामग्रियों से, ये तीन चीजों के सम्मिश्रण से आपके अपने जीवन में नाना प्रकार के सुख बढ़ सकते हैं। शादी के बाद अगर आपके जीवन में सुख नहीं है, परिवार में अगर आपके कलह है और आपका जीवन खुशहाल नहीं है, जीवन तब बहुत नश्वर हो जाता है, जीवन तब असामान्य हो जाता है जब आपके जीवन में सब कुछ हो और कुछ नहीं होने जैसा लगे। मृगमरीचिका किसे कहते हैं शायद तभी पता चलता है जब आप शब्दों में कोई चीज सोचते हैं, समझते हैं, कोई ऐसी फिल्म देखते हैं, कोई ऐसी पिक्चर देखते हैं तो मन भर जाता है। लेकिन जब खुद के साथ बुरा होता है तो मानो मन खत्म हो जाता है, टूट जाता है। व्याधि विपत्ति असरंक कालम विदेह मूर्ति समुष्कदंच। साहब, ये बिल्कुल उस प्रकार से होता है कि मानो देह तो है पर जान नहीं है अंदर। सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं उस समय जब अपना ही व्यक्ति धोखा दे रहा होता है। दुनिया में जब पति और पत्नी एक दूसरे के नहीं हो सके, इससे बड़ा कुछ नहीं होता। किसी का भाई उसका अपना नहीं है, किसी की बहन उसकी अपनी नहीं है, किसी का परिवार उसका अपना नहीं है, चल जाता है इंसान। पूरी दुनिया में मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन सबको कभी न कभी अलग होना पड़ता है अपने फैमिली परिवार से, कभी न कभी होना ही पड़ता है। वरना तो आज एक परिवार में कई हजार लोग रह रहे होते। लेकिन अगर कोई अलग नहीं होता है तो वो होता है निजी परिवार। एक होता है इनर सर्किल और एक होता है आउटर सर्किल। आउटर सर्किल भी अलग हो तो कष्ट होता है। जिस प्रकार सर्प अपनी केचुल छोड़ता है, कष्ट होता है, लेकिन उस केचुल के छूटने से उसका उतना ही नुकसान होता है जितना उस समय दर्द होना होता है। बाद में वो और निखर जाता है। थोड़ी सी ये विषमता है। इस बात को थोड़ा और आप गंभीरता से और गहराई से समझने की कोशिश करिए। विश्व में अगर सब एक हुए होते तो शायद आज कई हजार लोग एक साथ रह रहे होते। ये संभव नहीं है। हर बार कभी न कभी परिवार से जो अतिरिक्त लोग हैं वो धीरे धीरे अलग होते ही रहते हैं। कोई अलग कौन नहीं हो पाता? उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, आप ये मिडिल फिंगर जोड़कर नमस्ते करिए। मिडिल फिंगर को ऐसे मोड़ लीजिए अंदर की ओर और आपस में रख करके नमस्ते करिए। अब आप कोशिश करिए अंगूठा उठाने की तो उठ जाएगा, पहली उंगली उठाने की कोशिश करिए, उठ जाएगा, छोटी उंगली उठाने की कोशिश करिए, उठ जाएगी। अगर कोई नहीं उठ रही है तो वो है रिंग फिंगर यानी अनामिका उंगली, ये वाली
छोटी वाली के ठीक बगल वाली, ये उंगली नहीं उठेगी। क्यों? इसी उंगली में एंगेजमेंट करते हैं, इसी उंगली में शादी के लिए अंगूठी पहनाते हैं। यही उंगली वो है जो सीधा, जिसका कनेक्शन तुम्हारे हार्ट के साथ है, तुम्हारे दिल के साथ, ये नहीं उठेगी। क्यों? पति पत्नी ही एक ऐसे हैं जो मृत्यु से पहले अलग नहीं होते। वो पता नहीं किसने ये कुरीति बना दी, पता नहीं किसने ये कुनीति का जन्म दे दिया, वो तलाक होना और पता नहीं क्या क्या होना। हाँ, गलत व्यक्ति साथ में आ जाए तो वो टूट जाए, बुरा नहीं है, लेकिन जिसे तुम छोड़ना नहीं चाहते वो जब टूट जाए तो समझो सब कुछ समाप्त हो जाता है। जीवन में कुछ नहीं बचता, ऐसा लगता है कि मानो सब समाप्त हो गया। शास्त्र कहता है, अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वशस्य पुत्रोर्थकरी च विद्या सदजीव लोकस्य सुखानि राजन। 6 प्रकार के प्रमुख सुख है, उसमें से सबसे ज्यादा सुख केवल और केवल फैमिली की बात की जा रही है। अपनी पत्नी, अपना पति, अपना संपत्ति, अपना बच्चा, अपना बेटा, अपना बेटी, अपना परिवार, निजी, बिल्कुल इनर सर्किल की बात हो रही है। वो 6 के 6 सुख में, बाकी सब आउटर सर्किल है। मैं संयुक्त फैमिली के पक्ष में हूं। मुझे अगर दुनिया में सबसे ज्यादा कोई चीज पसंद है तो संयुक्त फैमिली पसंद है। हमें लगता है कि हो सकता है दुनिया में बहुत सारे लोगों को पसंद होगी, या हो सकता है सबको ही पसंद हो, लेकिन कोई न कोई ऐसा मोड़ आता है जीवन में जब आपको अलग होना ही पड़ता है। मैं ये सब कथा कहानी नहीं सुना रहा, मैं सिर्फ तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पति पत्नी से बड़ा रिश्ता कोई है नहीं। अगर टूट रहा है तो उसे जोड़ने की कोशिश करिए। हताश, परेशान, निराश नहीं होना, आपको दुखी नहीं होना, आपको किसी भी तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं, दोषारोपण करने की आवश्यकता नहीं। खास तौर पर ध्यान रखें कि दूसरे की बात बिल्कुल नहीं सुने। भाई ये ना सबसे बड़ा दोषपूर्ण है कान। आपको पता है, दुष्ट लोगों की गणना, दुष्ट लोगों की तुलना शास्त्रों में किस चीज से की गई है? मच्छर से, खून पीने वाले से। मच्छर सबसे पहले आपके कान के आसपास आके गुनगुन 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 करता है, काटता नहीं है पहले। वहां से हटेगा तो आपके पैरों के पास जाएगा, चरण बंधन करेगा। सब दुष्टों के स्वभाव है। फिर जैसे ही आप चूके तो आपका खून पीना शुरू कर देगा। दुष्ट व्यक्ति यही तो करता है, पहले आपके कान भरता है, आपको बेवकूफ बनाता है, आपको मीठी 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 बातों में फंसाता है, और फिर आपके चरण बंधन करता, आपका सेवक बनने का नाटक करता है, और फिर मौका लगते ही जय सिया राम, जय जय सिया राम, फिर कुछ नहीं दिखता उसको। तो साहब बचे ऐसे लोगों से। तुम कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे हो, तभी तुम्हारे रिश्ते खराब हो रहे हैं। कोई तो है जो तुम्हारे रिश्ते को खराब करके बहुत प्रसन्न हो रहा है। उन सब लोगों को जवाब दो अपनी मौन से। कुछ नहीं कह के बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ कह के सब कुछ खत्म किया जा सकता है। मौन रहना, शांत रहना, ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण गुरु मंत्र है। सीधा तुम्हें उपाय को लेकर के चल रहा हूं जिससे तुम्हारा जीवन ठीक हो सके। आपको चाहिए 9 बतासे और 9 ही टुकड़े कपूर के और 9 जोड़े लौंग। ये पूरी की पूरी सामग्री एक साथ रख लीजिए। अब आपको इसके साथ चाहिए एक स्केच पेन। कई सारी स्याहियों के पेन आते हैं, अगर मिले तो अच्छा, नहीं कोई खास दिक्कत नहीं। कोई भी स्केच पेन लेकर के उसमें थोड़ी सी केसर घोल करके डाल दीजिएगा, बस इतना सा काम। लाल, पीला, गेरुहा, भगवा, इनमें से कोई भी कलर लिया जा सकता है। हर बतासे के ऊपर आपको कोशिश करनी है अपने पार्टनर के नाम के अक्षर लिख दीजिए। अक्षर कंप्लीट हो जाने के बाद जो बतासे बचते हैं उसमें सब में आप स्वास्तिक बना दीजिए। कपूर के ऊपर अपने नाम के अक्षर लिख दीजिए, जितने भी नाम के अक्षर हैं लिख दीजिए। शेष जो टुकड़े बचते हैं उसमें ओम बना दीजिए। अब आपको वो ओम और स्वास्तिक कोशिश करिए आगे और पीछे लगाइए। एक आगे लगाइए, बाकी बचे हुए सारे पीछे लगा दीजिए। रखते समय ऐसी ढेरी बना लीजिए सामने, और सबके ऊपर 2-2 लौंग रखनी है। क्या बोल करके? ओम स्मृति क्या गौरी शंकर देवताभ्यो नमः, ऐसे कह के फूंक मारिए और वो जोड़ा रख दीजिए। जोड़ा रख दीजिए। आप उस शक्ति का आवाहन कर रही हैं गौरी शंकर भगवान के साथ साथ
जिसका काम ही है आपका स्मरण दूसरे के जहन में डालना, आपका नाम, आपकी सोच, आपकी व्यवस्था, आपकी याद, आपकी अच्छाइयां दूसरे के जहन में पहुंचा देना। सब पे रखती जाइए। जब आप रख लें, जब आप ऐसा कर लें, तो अंत में सबको एक साथ आग लगा दीजिए। आपको इस आग को एक बार ही जलते हुए देखना है, उसके बाद वहां से घूम कर बैठ जाना है या तो वहां से चले जाना है। जब ये पूरा जलकर स्वाहा हो जाए, खत्म हो जाए, तो ये सारी सामग्री उठा के बटोर करके रखिए और जहां निर्माल्य पुष्प इत्यादि रखे जाते हैं उसमें उठा करके रख दीजिए। ये तरीका, ये नियम मैक्सिमम 3 बार किया जा सकता है। एक ही बार में बहुत पावर आ जाता है। इससे जरा सा भी फायदा हो, तत्काल गौरी शंकर रुद्राक्ष असली अभिमंत्रित किया हुआ जरूर पहन लीजिए, ताकि आपके जीवन को और बढ़िया किया जा सके। प्रदोष व्रत करना इस उपाय के साथ तब शुरू करिएगा जब आपको बेनिफिट शुरू हो जाए। ये 2 काम जरूर करिए, आपके वैवाहिक जीवन में तत्काल बेनिफिट मिलेंगे। तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल रखना है। मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, तुम्हारे परिवार का, सबका ख्याल रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय।